अभिषेक है। अभी मैं हूँ बाबा भोलेनाथ की नगरी में। ये मोहार धाम है और ये काफ़ी प्रसिद्ध है, काफ़ी फेमस है। भगवान शिव जी का मंदिर है। कल भी मैं यहीं था। तो देखिए कल का मौसम यहाँ कैसा रहा है। इतनी गर्मी रही है, इतना अजीब सा मौसम रहा है, लगता है कि जैसे प्रकृति नेचर रूठ गया हो। और कल एक तरफ मध्य प्रदेश अधिकारी कर्मचारी संयुक्त मोर्चा एक उपवास रखा था गांधी जी की मूर्ति के सामने। और कई सारी मांगे थी जिसमें लिपिक संघ भी, लिपिक पदाधिकारी भी उसमें शामिल हो गए थे। और जबकि ये बात क्लियर थी, साफ थी कि लिपिक पदाधिकारी का कोई भी समर्थन कोई भी कॉमन लिपिक, कॉमन क्लर्क नहीं कर रहा था मध्य प्रदेश का, क्योंकि उनको ये बात स्पष्ट हो गई थी कि जो भी मांगे हैं अधिकारी कर्मचारी संयुक्त मोर्चा की, तो उसमें लिपिकों को दरकिनार किया गया। अब लिपिक पदाधिकारी शायद ये सोचे होंगे कि हमारा जो परिवार है संयुक्त मोर्चा का, हम उसकी एकता को बरकरार रखें। लेकिन दूसरी तरफ आपने देखा कि किस तरह से लिपिक की जितनी भी मांगे रही हैं, मुख्य मांग ग्रेड पे बढ़ाने का है, जो कि वर्षों पुरानी है। पुरानी पेंशन बहाली से भी बड़ा मुद्दा है, उसको दरकिनार कर दिया गया। इसके बावजूद भी लिपिक पदाधिकारियों ने अपने परिवार के, अपने जो फैमिली मेम्बर्स हैं, जो लिपिक साथी हैं, उनकी बातों को दरकिनार करते हुए ऑफिशियल तौर पर अधिकारी कर्मचारी संयुक्त मोर्चा का समर्थन किया। और जबकि आपको ये बात सभी को पता होनी चाहिए कि अधिकारी कर्मचारी संयुक्त मोर्चा के जितने भी प्रोटेस्ट हुए हैं, सभी के सभी नाकाम रहे हैं आज तक। क्योंकि आज तक जितने भी प्रोटेस्ट हुए हैं, चाहे वो डीएनएस अलाउंसेस को लेके हो, चाहे वो उसके एरियर को लेके हो, कभी भी आपने नहीं देखा होगा 4 बार जो बढ़ा है मान लीजिए डीएनएस अलाउंसेस अभी तक। प्रिसाइजली हम बोले तो नवंबर में, दिन मार्च में, दिन अभी अगस्त में, और जो अभी फिर से बढ़ रहा है। तो ये भी देखिएगा जो ये बढ़ेगा, इसमें कोई भी एरियर वगैरह नहीं मिलने वाला है। तो जितने भी प्रोटेस्ट किए जा रहे हैं अधिकारी कर्मचारी संयुक्त मोर्चा के द्वारा, सिर्फ अपनी अस्मिता को बचाने के लिए किया जा रहा है। और इसमें सबसे ज़्यादा जिसको प्रताड़ित किया जा रहा है, दरकिनार किया जा रहा है, या फिर उसको अपने परिवार का हिस्सा होने के बाद भी उसकी मांगों को दरकिनार किया जा रहा है, वह सिर्फ और सिर्फ लिपिक संवर्ग है। दूसरी तरफ ज्ञात सूत्रों से पता चला है कि 7 अक्टूबर को कुछ दिन बाद ही मध्य प्रदेश के लिपिक पदाधिकारी माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलेंगे। तो अब देखने वाली बात रहेगी कि ये जो उत्साह है, उन्होंने अधिकारी कर्मचारी संयुक्त मोर्चा के बिन बुलाए एक इन्विटेशन में चले गए, उसमें कोई ज़्यादा उनका अपमान किया गया। क्लरिकल स्टाफ अगर इस आंदोलन में शामिल हुए हैं, इस उपवास में शामिल हुए हैं अधिकारी कर्मचारी संयुक्त मोर्चा के, तो ये उनका अपमान था। क्योंकि उनकी जो मुख्य मांग है ग्रेड पे बढ़ाए जाने की, उसको दरकिनार किया गया। और कुछ चंद लोगों के फ़ायदे के लिए, चंद लोग जो कि न्यू कमर्स का फ़ायदा नहीं चाहते हैं, उनके लिए समयमान वेतनमान को इक्वल करने की बात कही गई। तो कहीं ना कहीं एक लिपिक संवर्ग का जो अस्मिता रखता है, गरिमा रखता है, उसके अपमान को एक प्रायोरिटी दी गई, उसका अपमान किया गया। फिर भी लिपिक संवर्ग वहाँ रहा। तो देखने वाली बात रहेगी क्या लिपिक पदाधिकारी अपने लिपिक संवर्ग का इस बार सुनते हैं। और 7 तारीख की जो मुलाकात होगी माननीय मुख्यमंत्री जी से, तो क्या साफ साफ वो बात करेंगे कि लिपिक वेतन विसंगति है क्या और कब तक दूर होगी, एग्जैक्ट टाइम। क्योंकि 9 अक्टूबर को जस्ट उसके 2 दिन बाद ही चंबल रीजन में एक बैठक भी होनी है। तो आप मान सकते हैं कि ये आर पार की लड़ाई ही होने वाली है। अगर क्लरिकल स्टाफ को एग्जैक्ट उत्तर नहीं मिला कि कब तक ये दूर होगी, या फिर लिपिक पदाधिकारी अगर लिपिकों की बात फिर से नहीं सुनते हैं, तो कहीं ना कहीं लिपिक संवर्ग में बिखराव अब होगा। क्योंकि लिपिकों की जो मांग है वेतन विसंगति का, वो पुरानी पेंशन से भी बड़ा मुद्दा है और उससे भी महत्वपूर्ण है। पुरानी पेंशन योजना बहाल हो ना हो, लिपिक वेतन विसंगति दूर होना बहुत ज़रूरी है।